अभी जो तस्वीरें आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब जड़ौता गांव में हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। जी हां, जनजातीय क्षेत्र होली में होली बजोली जल विद्युत परियोजना के टनल रिसाव के चलते इस गांव का करीब 100 बीघा क्षेत्र मिटने के कगार पर है, जिसमें कुछ जमीन स्थानीय लोगों की है जबकि जमीन का बड़ा विभाग वन विभाग का है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और जगह जगह पानी के फव्वारे फूट पड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र की हालत ये हो गई है कि जहां चलने वालों के कदम पड़ रहे हैं वो जमीन कांपती नजर आ रही है। टनल रिसाव के चलते 4 घर ढहने के कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि सैकड़ों पेड़ पौधे जमींदोज होने के कगार पर है। इस पूरे क्षेत्र में लोग अब जाने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि झड़ौता गांव का ये क्षेत्र अब बेहद जोखिम भरा हो गया है। उधर लोगों का कहना है कि हमें इस तबाही का अंदाजा हो गया था, इसलिए इस परियोजना स्थल का विरोध किया जा रहा था, लेकिन कंपनी और सरकार की मनमानी के चलते उनकी एक ना चली और आज उसी का नतीजा है कि झड़ौता गांव के लोगों को ये दिन देखना पड़ा। बता दें कि 180 मेगावाट क्षमता वाली इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण स्थल को लेकर एक बड़ा आंदोलन क्षेत्र में चला था, लेकिन सरकार और कंपनी के दबाव के चलते ये आंदोलन कुचल दिया गया और आज इस टनल रिसाव के चलते करीब आधा दर्जन लोग बेघर होकर दूसरे घरों में शरण लेने को मजबूर हैं। कंपनी प्रबंधकों द्वारा जितना मुआवजा इन प्रभावित को दिया जा रहा है उतने में तो वो अपनी जमीनों की भरपाई तक नहीं कर पाएंगे, तो घर बनाना तो दूर की बात है। प्रभावित मांग कर रहे हैं कि हमें विस्थापित घोषित किया जाए ताकि उनको इस नुकसान का सही मुआवजा मिल सके। बहरहाल झड़ौता गांव की ये वो डरावनी तस्वीरें हैं जिनको देखकर हर किसी को दुख हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने तिनका तिनका इकट्ठा कर इन आशियानों को बनाया होगा। उधर इस भूस्खलन के चलते मुख्य सड़क मार्ग पर भी खतरा पैदा हो गया है क्योंकि गैमन कंपनी के मुख्य स्टोर के पास लगातार मलबा और पेड़ गिर रहे हैं जो कि कभी भी किसी राहगीर या वाहन चालक को अपनी चपेट में ले सकते हैं। बहरहाल इस स्थल पर कंपनी ने 2 लोगों की तैनाती कर दी है और ये 2 लोग इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई राहगीर या फिर वाहन चालक इस मलबे और पेड़ों की चपेट में न आने पाए।
दर्शकों, अभी हूँ मैं यहाँ सैनी राम जी के घर, जो GMR जल विद्युत परियोजना की टनल लीक के चलते पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। और आपको सीधी तस्वीरें उस घर की दिखा रहा हूँ जहाँ अभी आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं। सामने आपके हालात हैं और अभी भी जो कंपनी प्रबंधक है इनको पूरी तरह से विस्थापित घोषित नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।